अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल जुमे के दिन फेब 6 2026 को इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर एक होलनाक धमाका होता है, जिसके नतीजे में बहुत से लोग मारे जाते हैं और बहुत से ज़ख्मी होते हैं जिनको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया जाता है। ये जब धमाका जो हुआ तरलाई कालान मस्जिद के अंदर हुआ, और इस धमाके के महरक़ात क्या हैं, कौन लोग हैं जिन्होंने ये करवाया और कौन कौन से ममालक हैं जो इसके हैंडलर्स हैं हो सकते हैं। दूसरा यह कि पाकिस्तानी रियासत का इसके हवाले से क्या रिस्पॉन्स आया और इंटरनेशनली बैरूनी ममालक ने क्या रिस्पॉन्स किया इसके हवाले से, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझ लें कि ये एक सुसाइड बॉम्बर था जिसने डिटोनेट किया एक्सप्लोजिव्स को, और उसके नतीजे में मस्जिद के अंदर ये अटैक किया और शिया इमाम बरका के अंदर जब लोग जुमा की नमाज़ पढ़ रहे थे, और इसके नतीजे में 36 के करीब लोग मारे जाते हैं। और अब ये तादाद मज़ीद बढ़ रही है और कल तक मज़ीद बढ़ सकती है। बहुत से लोग क्रिटिकल कंडीशंस में मौजूद हैं। जो उस टाइम पे ज़ख्मी लोग थे उनकी तादाद 169 थी। ये जो अटैक है इसने एक तरह से पाकिस्तान का जो रेड जोन है सिक्योरिटी बबल का, उसको ब्रीच करने की कोशिश की है। पहले जो अटैक ये करते आ रहे थे मोस्टली मिलिट्री टारगेट्स पे थे, अब ये सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। तो और इस सिविलियन पर टारगेट करके ये शिया सुन्नी फसाद क्रिएट करवाने की कोशिश की जा रही है। एक सेक्टेरियन वायलेंस इंसाइट करने की कोशिश की गई है। इस अटैक के हवाले से जो ज़िम्मेदारान हैं उनमें दाइश और टीटीपी को समझा जा रहा है फ़िलहाल, और जो पर्सन गिरफ्तार हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसका ताल्लुक़ यहाँ से है। ये जो अटैक हुआ है 2008 के बाद से यहाँ पे होने वाला ये डेडलीस्ट अटैक है। 2008 में जो मैरियट होटल के अंदर बॉम्बिंग हुई थी उसके बाद से ये सबसे डेडलीस्ट अटैक हुआ है इस्लामाबाद के अंदर। पूरे सिनेरियो के देखते हैं। हुआ ये कि 12:30 बजे कल जुमा के दिन लोग नमाज़ पढ़ने के लिए इमाम बारगाह के अंदर कसरे खदीजातुल कुबरा में तरलाई कालान में इकट्ठे हुए नमाज़ पढ़ने के लिए, और 1:15 पर एक बॉम्बर जिसका नाम यासर था वो इंटर होने की कोशिश करता है, जिसको गार्ड्स रोक लेते हैं। जब गार्ड इसको रोकते हैं तो ये फायर खोल देता है। उस फायर खोलने के नतीजे में जो गार्ड भी अटैक करते हैं, जिसके नतीजे में अटैकर को लेग पे वो हिट करता है। फिर क्या होता है कि धमाका होता है। एक 16 पे ये काम हो रहा है और एक 17 पे वो डेटोनेट हो जाता है, और उसके नतीजे में बहुत से लोग मारे जाते हैं। ये जो पर्सन है जिसने ये अटैक किया यहाँ पे मस्जिद में, उसका नाम यासर बताया गया है। यासर के नाम से उसकी शनाख्त हुई है और उसकी एज 32 ईयर्स है और पेशावर का ये रहायशी है। ये सारी जो शनाख्त हुई है वो उसका आईडी कार्ड मिला है उस शख्स का, उस आईडी कार्ड से ये सब कुछ पता चला है। जो कंडीशन है लोगों की वो बड़ी क्रिटिकल है। लाइक कि एक शख्स जिसका फादर ज़ख्मी हुआ वो कह रहा था कि उसके बाप के स्टमक में होल हो गया है, और इस तरह पिम्स हॉस्पिटल के अंदर बहुत से लोग मौजूद हैं और विक्टिम्स में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, ब्लड में लिथड़े हुए लोगों के जिस्म हैं, कपड़े हैं, और इसके अलावा पुलिस ऑफिसर्स भी कुछ मारे गए हैं, जिनमें एक इंस्पेक्टर बहादुर अली था और एक एएसआई भी मारा गया था। 9 लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी कंडीशन इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। ये जो शख्स है जिसने अटैक किया था ये पेशावर से का रहायशी है, और यहाँ से ये इस्लामाबाद पहुँचा था और यहाँ पे इसने अटैक किया। और इसके हवाले से अभी मज़ीद इन्फॉर्मेशन आ रही है कि, और इसके ऊपर तहकीक की जा रही है, जो तहकीक फ़िलहाल तक की जा चुकी है। उसके हवाले से ये पता चला है कि जो ये बॉम्बर है यासर, ये 5 मंथ की अफ़गानिस्तान से ट्रेनिंग लेके आया था। 5 मंथ तक ये वहाँ पे ट्रेनिंग करता रहा। उसके बाद ये पाकिस्तान आया। पाकिस्तान में इसने ये अटैक किया। इसके जो फैसिलिटेटर्स थे, जो 4 लोग थे, केपीके से ही उनका ताल्लुक़ था, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसके अलावा इसके पास इसका जो मास्टरमाइंड्स हैं उनका भी पता चलाया गया है कि वो अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान ने इसको सपोर्ट किया था। अफ़गानिस्तान के लोगों ने, जो भी जमातें वहाँ पे हैं, जो
ISIL है केपी के अंदर दाइश है, जो उसने अभी टेलीग्राम के थ्रू ये क्लेम किया है कि वो है इस धमाके में इन्वॉल्व्ड। ये सब कुछ फ़िलहाल पता चला है और अभी इसके ऊपर मज़ीद तहकीकात हो रही हैं। अब ये जो अटैक हुआ है, इसका मकसद पाकिस्तान के कैपिटल में होने वाले अमन को ब्रीच करना था। 2008 में भी एक ऐसा अटैक हुआ था, सितंबर 2008 में मेरिट होटल में, जिसमें 60 लोगों की जान गई थी। फिर 2025 में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अटैक होता है जिसमें 12 लोग मरे थे, स्टेट जुडिशरी पे अटैक हुआ था। लेकिन ये अटैक जो है ये डिफरेंट नौयत का है, इसको सेक्टेरियन रंग देने की कोशिश की गई है और ये शिया मस्जिद के ऊपर हुआ है, इमाम बारगाह के ऊपर हुआ है, जिसमें 36 लोग मारे गए हैं। और मस्जिद में ये होने का मकसद, मस्जिद में ये धमाका करवाने का मकसद यही था कि वो मुसलमानों को आपस में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जो फसादात है ये शिया सुन्नी के ऊपर पड़ जाएं और जो असल परपेट्रेटर्स हैं वो बच निकलें, ये भी कोशिश है। लेकिन अभी जैसे जैसे सारी तहकीक सामने आएगी, मज़ीद चीज़ों का पता चलेगा। तो इससे अभी यही है कि उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स के बजाय अब सिविलियन को टारगेट करना शुरू कर दिया, अपनी गेम चेंज कर रहे हैं वो। आपको पता है कि इस्लामाबाद के अंदर जो ये एरिया है, इसके अंदर सुन्नियों की तादाद ओवरऑल पाकिस्तान में ही ज़्यादा है और शिया यहाँ पे 20% हैं और एक तरह से उस लिहाज से माइनॉरिटी में हैं, कम तादाद में हैं। तो इनको टारगेट करके इनको भड़काया जा रहा है ताकि इनमें सेपरेशन हो। ये मेनली उनका इंटेंट फ़िलहाल नज़र आ रहा है। इससे पहले भी जो ज़मीन के मसले होते रहे KPK में, उनको भी मतलब सेक्टेरियन वो कन्फ्लिक्ट में बदल गए थे। इसी तरह का ही राग अलापने की कोशिश की जा रही है। अब इस पूरी गेम को समझें, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं। एक तो अफ़गानिस्तान है और इंडिया इसका फाइनेंसर है, ये कहा जा रहा है। पाकिस्तान पे अटैक हुआ है अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए और इंडिया ने इसको फैसिलिटेट किया है। जो ये हैंडलर्स हैं, इनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है, जो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहा है, वो मेनली इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। ये जो पर्सन है, इसके कनेक्शन से आपको पता चलेगा कि इसने अफ़गानिस्तान से ट्रेवल किया, 5 मंथ यहाँ ट्रेनिंग की और इसका ताल्लुक़ ISIL के यानी दाइश या TTP से है। जो अफ़गानिस्तान का रिस्पॉन्स हमेशा से रहा है वो यही है कि वो पाकिस्तान में तो ये कहता है कि अफ़गानिस्तान की सोल यूटिलाइज होती है और अफ़गानिस्तान तालिबान का रिस्पॉन्स ये है कि पाकिस्तान पे अटैक में उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता मिलिटेंट से, वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे होते। इस हवाले से ये रिपोर्ट रही है। हालांकि UNO की रिपोर्ट ये बार बार इंडिकेट कर चुकी है कि TTP, BLA, ISK ये अफ़गानिस्तान बॉर्डर रीजन्स में कन्वर्जेंट हैं और ये उसी को यूटिलाइज़ करते हुए पाकिस्तान पे अटैक कर रही होती हैं। अब इंडिया के हवाले से जो बात की उसको देखें तो इसके हवाले से मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने ये क्लेम किया है कि इंडिया जो फ़ी अटैक के $500 दिया करता था पहले, अब उसने ये तादाद ट्रिपल कर दिया है, वो 1500 पर टारगेट दे रहा है। इंडिया इस तरह से अपनी प्रॉक्सी को यूटिलाइज़ करता है। उसकी प्रॉक्सी कौन है? बलूचिस्तान के अंदर BLA और KPK वाले एरिया के अंदर TTP, इनको वो यूटिलाइज़ करता है इस मकसद के लिए। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें लिए तोड़ने की कोशिश है और इसको टैकल करने के लिए यही है कि एक यूनिटी शो की जानी चाहिए। इसके हवाले से जो उलमाए कराम हैं उन्होंने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है ताकि इसको सेक्टेरियन रंग जिस तरह देने की कोशिश की जा रही है उस चीज़ से बचा जाए। मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि वी हैव रीच्ड आउट विद द मैसेज ऑफ पीस, देयर इज़ नो स्पेस फॉर सेक्टेरियनिज्म, वी आर ऑल मुस्लिम्स। कि सेक्टेरियनिज्म की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है और हम सब तमाम मुसलमान हैं। तो इसके हवाले से हुकूमत भी कोशिशें कर रही है। अब अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो ग्लोबली जो रिस्पॉन्स आया है उसमें सबसे पहले US की एम्बेसी ने कहा है कि ये तमाम जो टेरर अटैक्स हैं ये अनएक्सेप्टेबल हैं। ये USA कहता आ रहा है काफ़ी अरसे से। जो एंटोनियो गुटेरेस हैं UNO के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने इन अटैकर्स की अकाउंटेबिलिटी के हवाले से बात की है कि इनको अकाउंटेबल करना चाहिए, इनको ढूंढना चाहिए कि ये हैं कौन लोग। और इसके अलावा
जो यूके है वहाँ से भी उसने भी इसको बड़ा हार्ट ब्रोकन और आउटरीच करार दिया है। और चाइना जो हमेशा से पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का दावा करता है, अभी भी उसने यही कहा है कि स्टैंड्स फर्मली विद आवर पाकिस्तानी ब्रदर्स। इसके अलावा मलाला यूसुफजई उसने भी यही कहा है कि ये शेयर्ड ह्यूमनिटी के ऊपर एक अटैक किया गया है। अब फ़िलहाल जो अफ़गानिस्तान के अलावा जो बलूचिस्तान में अटैक्स हो रहे हैं, अटैक हुए थे और पाकिस्तानी फोर्सेस वहाँ पे ऑपरेशंस कर रही हैं, उनको डिले करवाने के लिए भी ये साजिश रचाई जा सकती है कि एक दफ़ा फोर्सेस की तवज्जो इधर हो, कम से कम जो उनकी किलिंग्स हो रही हैं, जो वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, BLA की जो दहशतगर्दों को मारा जा रहा है, उनको थोड़ा सा मतलब कि रिलैक्स मिले, तो उनका ये भी एक मकसद हो सकता है। और मज़ीद के अफ़गानिस्तान से पहले हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे और मज़ीद इस अटैक के बाद ये ताल्लुकात डिटेरियोरेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सारी सूरत हाल थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। अगर आपका इसके हवाले से कोई और ओपिनियन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जज़ाकल्लाह।